क्या रिकी पॉन्टिंग की सुनिए, उन्होंने 3-1 से कहा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और ये बड़ा दिल खोल के उन्होंने एक इंडिया के साथ लगाया है। और मुझे हैरानगी ये हुई कि ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि जी ये जो है ना ये बैटिंग पिच लगती इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का भी है। अब वो चेंज करेंगे अपना गेम। देखें कि टाइम कितना लिया है, लेकिन रन्स करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। बॉल ऐसी हो ही नहीं रही थी क्योंकि क्लास की बॉलिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया की और पिच के मुताबिक बॉलिंग कर रहे थे। उसका जो एक्शन है वो बिल्कुल ओपन चेस्टेड है। रहते हैं, वहां भी उन्होंने इतना अर्सा क्रिकेट खेली। और मुझे हैरानगी ये हुई कि ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि जी ये जो है ना ये बैटिंग पिच लगती है। यहाँ पे जो बुमराह ने टॉस जीता है वो उसका फैसला जो है वो बड़ा जबरदस्त किया उन्होंने कि टॉस जीत के बैटिंग की। और आपने देखा कि फौरन से बुमराह ने कह दिया कि मैं बैटिंग करना चाहता हूँ। और जब पैट कमिंस से पूछा गया तो उसने बोला कि 50-50 है, मुझे कोई पता नहीं कि या मैं बैटिंग करता या मैं बॉलिंग करता। तो जब मैच स्टार्ट हुआ तो जब इंडिया के प्लेयर्स आउट होना शुरू हुए तो मुझे समझ नहीं आई कि बुमराह ने क्या फैसला किया है कि टॉस जीत के इस पिच के ऊपर क्या ऐसी चीज थी कि बुमराह ने समझा कि जी हम टॉस जीत के बैटिंग करेंगे या बड़ा टोटल करेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि पर्थ के अलावा अगर कोई और पिच होती ना तो मैं ये समझता कि शायद यार बड़ा जबरदस्त फैसला किया। उसके बाद ना रोहित शर्मा खेला ना शुभमन गिल खेला। रोहित शर्मा तो नेक्स्ट टेस्ट मैच में खेलेंगे, शुभमन गिल नहीं खेले जिनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं, उनको ड्रॉप कर दिया गया। और उसके बाद सरफराज की मैं बात करता हूं, जब अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब वो खेल रहा था अपने होम कंडीशंस में, तो आपको याद होगा मैंने उसी वक्त बोला था, मैंने बोला ये जिस तरीके से आके बैटिंग कर रहा है, फौरन से आके जिस तरह शॉटें मार रहा है और आउट हो रहा है, मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत खुली डुल्ली क्रिकेट खेल रहा है। सरफराज ये समझ रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी एक डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर की तरह है कि बस आऊंगा ठा 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 मारूंगा। वो ये नहीं समझ रहा कि शायद डोमेस्टिक क्रिकेट में के हिसाब से तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, टैलेंटेड प्लेयर हो, वो आपके गुड एरियाज में ज्यादा बॉलिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत मार रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं है कि टीम एक दफे क्लैप्स होती है। आपको याद होगा अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 46 रन पे आउट हुई थी तो दूसरी बारी में क्या करा था, 450 से प्लस रन करे थे ना। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का भी है। अब वो चेंज करेंगे अपना गेम। देखिए ऑस्ट्रेलियन की साइकी क्या है कि वो उनके जो भी अपोजिशन का जो मेन बॉलर होता है ना उस पर अटैक करते हैं, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो फास्ट बॉलर हो, चाहे वो रिवर्स स्वीप मारे, रैम्प शॉट मारे, जो भी मारे। लेकिन बुमराह को क्यों नहीं मार पाएंगे उस पर चले पहले यहीं से शुरू कर देता हूं। आपका जो सवाल है कि बुमराह क्यों डिफरेंट है, एक सबसे बड़ी चीज जो उसका एक्शन है ना, अगर बुमराह 5 कदम से भी बॉल करे ना स्टार्ट से तो वो इतना ही लिथल होगा जितना वो 21 कदम से या 23 कदम से। उसका जो एक्शन है वो बिल्कुल ओपन चेस्टेड है। और वो सबसे अच्छी चीज क्या, अगर आपने आज आपने देखा हो कि बैट्समैन खेलते थे बीट हो जाते थे और वही बॉल अंदर आती थी तो एलबीडब्ल्यू। उसका जो बॉल करने के जो डिलीवर जहां से वो बॉल छोड़ता है एक तो बहुत आगे से छोड़ता है और उसका एक्शन ऐसा है कि बिल्कुल ही वाइड ऑफ क्रीज से आके ऐसा लगता है बैट्समैन को कि बॉल अंदर आ रहा है और वो वहीं से पढ़ के बाहर निकलता है। जरा सा भी बॉल सीधा भी रहे तो वो बैट्समैन के लिए मुश्किल होती है। खासकर जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स हैं उनकी प्रेडिक्शन देखिएगा, मैं आपको हर एक की बताऊंगा कितना मुतकब्बराना तरीके से उन्होंने बोला कि चक्कर ही को नहीं ना कि इंडिया तो है ही नहीं किसी खाते में। अब देखिए, और उसमें एक दो चीज़ें और कि किसने क्या रिकी पॉन्टिंग की सुनिए, उन्होंने 3-1 से कहा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और ये बड़ा दिल खोल के उन्होंने एक इंडिया के साथ लगाया है कि 3-1 यानी एक इंडिया जीत जाएगा 3 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, ये उनका रखा। पहला टेस्ट मैच तो पर्थ में चल रहा है ना, दूसरा एडिलेड में है, तीसरा गाबा में है, चौथा मेलबर्न में है और पांचवा सिडनी में है। इसमें सिडनी और एडिलेड ये 2 ग्राउंड है जहां पर एशियन टीमें बड़ा खुशी से खेलती हैं। बट अब तो लगता है कि बाउंसी ट्रैक के ऊपर भी इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे उन्होंने बॉलिंग की है। अभी सिर्फ 3 बॉलर एक तरह से ट्राई आउट किए हैं उन्होंने और 27 ओवर के अंदर ही लगा कि पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम जा चुकी है। 3 खिलाड़ी रह गए बट एकदम पूरी टीम तो गई ना, बैटर्स तो उनके चले गए हुए हैं।
और मतलब पेस अटैक सिर्फ 3 ट्राई आउट हुए 27 ओवर के अंदर ही इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से अपने घर भेजा और बाउंड्री ट्रैक के ऊपर भेजा है। सो मतलब एशियन टीमें अब जहाँ पे भी खेलें, जिनके पास बॉलर अच्छे हैं वो कहीं पर भी खेल सकते हैं। नॉर्थन लाइन जो कि उनके प्लेयर भी हैं टेस्टिंग टीम के, उन्होंने 5-0 दिया कि 5 टेस्ट जीतेगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक भी नहीं जीत पाएगा, ये उसकी प्रेडिक्शन थी। युवराज सिंह हैं, अभी इंडिया ने एक दो युवराज सिंह और सुनील गावस्कर, इन दोनों ने इंडिया की प्रेडिक्शन की है, बट इसमें भी आप इनकी प्रेडिक्शन देखिए। युवराज सिंह ने बोला कि 2-3 इंडिया, तो 3 टेस्ट मैच इंडिया जीतेगा, 2 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, मतलब 5 के 5। मुझे भी लगता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड तो ज़रूर होंगे, ड्रॉ वाला चक्कर नहीं है, बैटिंग पार्टी विक्ट्री अब नहीं है चक्कर, अब हर जगह पे यही हो। वैसे भी T20 और वाइट बॉल क्रिकेट इतनी खेल खेल के वो स्टेमिना उस तरह से किसी भी टीम का नहीं रहा है कि लंबी लंबी बारी टाइप सीन हो। एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने 3-2 बोला, इन्होंने भी बड़ा दिल खोल के 2 इंडिया को दिया, मगर सीरीज इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया को जितवाई। खेलना चैलेंजिंग बहुत है, एज ओपनर ऑस्ट्रेलिया में खेलना, फिर पर्थ में तो बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए इसके रन्स करने बड़े इंपॉर्टेंट है। के राहुल 26 रन बनाए हैं, मुश्किल होता है मिड ऑर्डर में खेलना, लास्ट सीरीज में ड्रॉप भी हुआ, फिर कम बैक किया तो एज ओपनर किया, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो सेक्रीफाइस हमेशा इसने टीम के लिए किया और जिसकी वजह से टीम इसको सपोर्ट भी करती है और परफॉर्म भी करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडियन टीम के लिए। कंट्रोवर्शियल डिसीजन बना मेरे ख्याल से, आउट है जिसकी वजह से थर्ड अंपायर ने दिया, बाद में पैडों को बैड लगा, पहले कॉर्ट भी एंड हुआ, पटीदार खेला, 0 पे आउट हुआ, देखें कि टाइम कितना लिया, लेकिन रन्स करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। बॉल ऐसी हो ही नहीं रही थी क्योंकि क्लास की बॉलिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया की और पिच के मुताबिक बॉलिंग कर रहे थे। और विराट कोहली 5 रन अच्छी फॉर्म में नहीं है, काफ़ी अरसे से बड़े रन नहीं किए हुए। ये सीरीज़ में पूरा मीडिया, पूरी दुनिया ने उम्मीद लगाई हुई है कि विराट कोहली रन्स करेगा क्योंकि इस वक्त ज़रूरत भी है, ड्यू भी है रन्स करने, और सीरीज़ में आपको पता है कि जीतनी भी है और क्या मार्जिन से जीतनी है, सबको पता है। 5 टेस्ट मैचेस, कितने टेस्ट मैच जीतने, एक टेस्ट मैच, एक सेशन हिंदुस्तान की टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस प्लेयर्स के रन्स करने बड़ा इंपॉर्टेंट है।